स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 150 चैप्टर लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ये बेस्ड है। क्वेश्चन 1, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर ओब्लिकली इनटू वाटर, डज अ लाइट रे बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, व्हाई? तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एयर से वाटर में लाइट रे जा रही है ओब्लिकली, मतलब किसी एंगल पे। दिस इज नॉर्मल, ये एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे। तो एयर से वाटर में जाएगी तो क्या होगा? एयर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और लाइट रे जब रेयर से डेंसर में जाती है तो कहाँ किधर बेंड होती है? अवे या टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये ऐसे ना जाके क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा है क्या होगा, तो लिखे लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल एज इट इज एंटरिंग डेंसर मीडियम। ठीक है, ये लिख लेना, एज वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, ये रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास का 1.5। जब भी एक मीडियम एयर होता है, फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकेंड मीडियम ग्लास है, ऐसे केस में हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है n = c/v। ठीक है, जब भी एक मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है c/v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸, और v हमें फाइंड करना है। v और 1.5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये डेसिमल हटाओगे, ऊपर 0 गया, 15 2 30, तो ये आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, find out from table the medium having highest optical density, also find the medium having lowest optical density। तो highest optical density कितनी है? 2.42 होती है डायमंड की, और lowest किसकी है? जल्दी से देख के बताओ, किसकी है lowest टेबल में? एयर की 1.0003 एयर की है, और डायमंड की हाईएस्ट है 2.42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, you are given kerosene, turpentine and water. In which of these does the light travel fastest? तो इन सब का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेबल में से देखना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के रखेंगे तीनों के, क्योंकि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सारे याद नहीं करने की जरूरत है बिल्कुल भी। हाँ, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44, टर्पेंटाइन का है 1.47, और वाटर का है 1.33। और क्वेश्चन में पूछा है कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ट्रेवल फास्टेस्ट, स्पीड ट्रेवल फास्टेस्ट इन, किसमें ट्रेवल करेगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है उसमें, क्योंकि n = c/v होता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका है? वाटर का। ठीक है, रीजन लिख लो, स्पीड क्या स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट है। स्पीड ट्रेवल फास्टेस्ट कैसे हो सकता है? लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वाटर एज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लीस्ट। ठीक है, वो सब विद रेस्पेक्ट टू, ये सब विद रेस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2.42। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसका मीनिंग क्या है बताओ? स्पीड ऑफ लाइट, इसका मीनिंग है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42, ये इसका मीनिंग है। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड।